प्यारे बच्चों, टुडे our topic is derivative of inverse trigonometrical functions। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के 6 रिजल्ट्स हैं। साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। कॉस इनवर्स एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इन में बेटे दो दो के एक जैसे रिजल्ट्स हैं, एक में प्लस एक में माइनस। जैसे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो कोट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर -1 एंड कोसेक इनवर्स एक्स डेरिवेटिव होगा बेटे -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वेयर -1। जो भी सी से स्टार्ट हुए हैं वे सभी नेगेटिव हैं, बाकी पॉजिटिव। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट इज इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर देन फाइंड dy/dx। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा बेटे, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। वी हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर 2 था, उसमें भी हमने ये फंक्शंस को सिंप्लीफाई किया था। अगर x के अलावा साइन इनवर्स का एंगल कुछ और है तो आप चेक करो, उसमें कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट होगा जो पुट करने के बाद कोई फॉर्मूले में फॉर्मूला बनता होगा नया। जैसे यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं इसमें x की जगह टेंजेंट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। जिसको भी पुट करते हैं, जैसे x को tan थीटा पुट किया तो ये tan उधर आके थीटा की वैल्यू निकल जाएगी tan इनवर्स x। इसकी ज़रूरत हमें बिल्कुल लास्ट में पड़ेगी जब हम डेरिवेटिव करेंगे। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले y की ही वैल्यू को सोल्व करेंगे। जैसे चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को सिंप्लीफाई करते थे। अब अगर x की जगह मैं टेंजेंट थीटा पुट करता हूँ तो ये ऊपर हो जाएगा 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यही बताने की कोशिश थी बेटे, जो साइन इनवर्स एक्स, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, x के अलावा अगर उसका कोई भी एंगल है तो उसमें कुछ ऐसी टर्म पुट होगी कि कोई न कोई रिजल्ट तैयार हो जाएगा। जैसे यहीं था 2x1 प्लस एक्स स्क्वेयर था, तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूँ तो मेरे पास ये आती है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। अब हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये जो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा होता है, ये किसके इक्वल होता है। ये आपको याद हो, साइन 2 थीटा के एक तो फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक ये भी होता था 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। इसी प्रकार कोस 2 थीटा का भी होता है, ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये भी कोस 2 थीटा का भी रिजल्ट होता था। एक और भी होता था बेटे कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये भी याद रहे। इसी प्रकार tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता था बेटे 2 tan थीटा 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन टू थीटा का रिजल्ट होता था। तो ये रिजल्ट जो मैंने अभी करवाए हैं ये हम इसी प्रकार साइन 3 थीटा का भी कोई रिजल्ट होता है, कोस 3 थीटा का भी होता है, टेंजेंट 3 थीटा का भी होता है। ये सब रिजल्ट्स हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब किया था सेकंड चैप्टर उसमें भी सारे बताए गए थे। 11th क्लास में भी हमें पता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें बेटे साइन इन्वर्स ये होता है साइन 2 थीटा। और ये भी हमें पता है साइन इन्वर्स साइन से कैंसिल हो जाता है, टेन इन्वर्स टेन से कैंसिल होता है, कोस इन्वर्स कोस से कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके एक्स की टर्म में, तो ये 2 और थीटा की जगह आ जाएगा बेटे टेन इन्वर्स एक्स, क्योंकि ये थीटा यहाँ था टेन इन्वर्स एक्स, ये हमने यहाँ पुट किया था इसमें। अब ये है फंक्शन y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ तक तो हम ने पहले भी किया है सेकंड चैप्टर में भी। तो यहाँ डिफरेंशिएट अब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव को लिखेंगे dy/dx। 2 कांस्टेंट है और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने रिजल्ट अभी किया था, बताया था 1/1 + x²। तो 2 × टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x²। तो आंसर आएगा 2/1 + x²। इस प्रकार हम किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 कि इफ़ y = tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x² फाइंड आउट करना है हमें, इसमें भी dy/dx। तो इसको भी सॉल्व करेंगे बेटे। वी हैव y = tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। यहाँ अगर मैं बेटे पुट करता हूँ x की जगह tan थीटा ही, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x, जिसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से y हमारे पास किसके इक्वल आएगा पुट करने के बाद 3x की जगह tan थीटा, यहाँ पर x³ की जगह आ जाएगा tan³ थीटा और नीचे 1 - 3 tan² थीटा। तो ये भी रिजल्ट। अब फिर पीछे की तरफ जाओ, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था tan इनवर्स ये होता है टेंजेंट 3 थीटा। अब टेंजेंट 3 थीटा है बेटे, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, y 3 थीटा रह जाएगा। अब 3 तो है ही, थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, पुट किया था जहाँ पर tan इनवर्स x। अब ये y आया है हमारा। अब यहाँ आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx आएगा 3 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है, तो 3/1 + x² हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। हमें रिजल्ट का ध्यान रखना होता है।